यदि आपको यूपीएससी पीटी का एग्जाम नेक्स्ट 120 डेज में क्रैक करना है तो आप सही जगह है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा नेक्स्ट 120 डेज आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। गाइस, मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। यदि आपने इस स्ट्रैटेजी को, इस रूटीन को, इस टेक्निक को आपने अप्लाई किया नेक्स्ट 120 डेज में तो आपका पीटी पक्का निकलेगा, क्योंकि मैंने खुद इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान और मैंने यूपीएससी का पीटी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, 6 के 6 बार मैंने क्रैक किया है। सिर्फ क्रैक ही नहीं किया है, मैंने यूपीएससी का पीटी वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर से क्रैक किया है। आप देखिए ये मार्कशीट 138.66, 144.66। यूपीएससी पीटी के कट ऑफ से मैंने 30, 35, 40 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया है। यदि आपने कभी पीटी दिया है तो आपको मालूम होगा कि पीटी का कट ऑफ से 30 नंबर ज्यादा लाना, 35 नंबर ज्यादा लाना का मतलब क्या है। किसका आ सकता है 40-50 नंबर ज्यादा कट ऑफ से यूपीएससी के पीटी में, जबकि 99% जो बच्चे निकलते हैं उनका पीटी से कट ऑफ से 2-3 नंबर ही ज्यादा से होता है। तो गाइज ऑब्वियसली मेरे को पीटी पे पूरा कमांड है, पूरा एक्सपर्टीज है और आज आपको वही एक्सपर्टीज मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो पहली बात, हमें नेक्स्ट 120 डेज में क्या करना है। हमें एक प्लान चाहिए, एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक टेक्निक चाहिए। मल्टीपल प्लान नहीं चाहिए, मल्टीपल स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बर्बाद क्यों होते हैं मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि वो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, मल्टीपल टाइम टेबल फॉलो करने लगते हैं, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स देखने लगते हैं। उनका खुद का कुछ रूटीन नहीं होता है, खुद का कुछ टाइम टेबल नहीं होता है, खुद का कुछ डिसिप्लिन नहीं होता है। जहां बह रहे हैं बहने लगते हैं। गाइस, नेक्स्ट 120 डेज पूरा दिन, एक एक मोमेंट, एक एक घंटा, एक एक दिन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपके कंट्रोल में कैसे रहेगा? जब आप एक प्लान से फॉलो करोगे, एक रूटीन से पढ़ोगे, एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे। तो सबसे पहले करना क्या है? एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। गाइस, कुछ दिन पहले मेरे को एक फोन आया था एक स्टूडेंट का, बताने में भी थोड़ा बहुत हंसी आ रही है। एक बच्चे का कॉल आया मेरे को, उसने बोला सर मैंने आपका कुछ यूट्यूब वीडियोस देखा है, पीवाईक्यू एनालिसिस देखा है, एलिमिनेशन टेक्निक देखा है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, बहुत अच्छा है। मेरे को एक डाउट है मन में, क्या मैं आपका स्ट्रैटेजी फॉलो करूं, मेरे को फायदा होगा? मैंने बोला आप कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। आप जो पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप जो पीटी का एग्जाम लास्ट 2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं निकालने के लिए, उस एग्जाम को मैंने 6 के 6 बार क्रैक किया है। क्रैक ही नहीं किया है, 30-40 मार्क्स ज्यादा लाके क्रैक किया है। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है। आप देखा है आपने कहीं ऐसा स्कोर कार्ड्स? यदि मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा या मेरे प्रेडिक्शन से आपको हेल्प नहीं मिलेगा, मेरे मेंटरशिप से आपको हेल्प नहीं मिलेगा, तो मैं लिख के दे सकता हूं स्टैम्प पेपर में, इंडिया में कहीं से हेल्प नहीं मिलेगा आपको। और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूं, ये बात मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। प्रीलिम्स में मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी है। प्रीलिम्स में मैंने खुद स्ट्रैटेजी को लगाया है और मैंने बेस्ट स्कोर किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं लर्न फ्रॉम द बेस्ट। बट ऑब्वियसली कोई जबरदस्ती तो नहीं है, आपका चॉइस है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी जो भी आपको अच्छा लगे इंडिया में, आप एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो। यदि आपको मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है तो आगे इस वीडियो को देखिए। यदि मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी है तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, कोई और जाके स्ट्रैटेजी देखें, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो देखने का तभी फायदा होगा जब आप मेरी पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, तभी फायदा होगा। आधा अधूरा देखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, आधा अधूरा इंप्लीमेंट करने से कुछ फायदा नहीं होगा। बहुत लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनका पीटी नहीं होता है, कभी मेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आधे मन से तैयारी करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, लास्ट ईयर पीटी दिया, लास्ट टू लास्ट ईयर पीटी दिया, लास्ट ईयर फेल किया, लास्ट टू लास्ट ईयर फेल किया, पर अभी भी वही मटेरियल, वही टेस्ट सीरीज बना रहा, चेंज करता ही नहीं।
जब तक आप चेंज नहीं करोगे आपका फ्यूचर कैसे चेंज करेगा भाई। ये वीडियो मैं जानबूझ के हिंदी में बना रहा हूं क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों का फोन आता है हिंदी मीडियम से, सर आप इंग्लिश में तो बहुत गाइड करते हैं, थोड़ा हिंदी में भी गाइड करें। तो आज ये वीडियो इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूं। जो बच्चे इंग्लिश में चाहते हैं इस स्ट्रैटेजी वीडियो को मैं फिर से इस वीक में बनाऊंगा इस वीडियो को, आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। आई विल मेक दिस वीडियो अगेन इन इंग्लिश, डू नॉट वरी इफ यू आर फॉलोइंग इंग्लिश मीडियम, I will again make this video, but this video is for all my dear UPSC aspirant from हिंदी मीडियम, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं मेरे को, सर आप हिंदी में बोला कीजिए। गाइस आज इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट टेक्निक बताऊंगा कैसे आपका पीटी निकलेगा विथ लीस्ट एफर्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 120 डेज बचे हैं आपके लिए। इस 120 डेज में क्या यूपीएससी पीटी निकल सकता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं बोलता हूं निकल सकता है। मैंने खुद बहुत बार लास्ट 1-2 महीने में मेहनत करके पीटी निकाला है। आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। ये मेरे मार्कशीट देखिए, हार्डली मैंने 2-3 महीने तैयारी की होगी, इतने मार्क्स आए। प्रोवाइडेड आपकी स्ट्रैटेजी सही है। वो क्या स्ट्रैटेजी है गाइस? उस स्ट्रैटेजी का नाम है प्लानिंग। एक प्लान होना चाहिए। क्या करना है मेरे को नेक्स्ट 120 दिन में, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये अभी से आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए। नहीं कि हर दिन मैं सोच रहा हूं आज क्या करूं, क्या पढ़ूं, कौन सा नोट्स पढ़ूं, कौन सा टेस्ट दूं। आधा समय आप डिसीजन में गवाते हैं, आधा समय आप अपना डिसीजन में गवाते हैं। डिसीजन लेना ही नहीं है नेक्स्ट 120 डेज। ऑटो पायलट मोड होना चाहिए आपका। ऑटो पायलट मोड कब होगा? जब 120 दिन स्टार्ट होने के पहले आपको एक क्लैरिटी रहेगा कि हम ऐसे पढ़ने वाले। वो क्लैरिटी कैसे आएगा आपको मैं बताता हूं। ये देखिए पूरा प्लान है, कैसे कैसे कब कब क्या क्या पढ़ना है, पूरा प्लान है। मैं पूरा प्लान समझाऊंगा, जस्ट वेट कीजिए, जस्ट वेट कीजिए। तो प्लानिंग एक प्लान बनाइए, सोच के बनाइए, समझ के बनाइए, पर एक बार प्लान बना लिया ना तो उसको फॉलो कीजिए। जानते हैं दुनिया में सक्सेसफुल कौन होता है? जो प्लान बनाने में तो समय लेता है, डिसीजन लेने में तो समय लेता है, सोच समझ के डिसीजन लेता है, प्लान सोच समझ के बनाता है, बट एक बार प्लान बना लिया ना तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती है। वैसा एस्पिरेंट बनिए। प्लान सोच समझ के सेलेक्ट कीजिए, मेंटर सोच समझ के सेलेक्ट कीजिए, कंटेंट सोच समझ के सेलेक्ट कीजिए, टेस्ट सीरीज सोच समझ के सेलेक्ट कीजिए। बट एक बार सेलेक्ट कर लीजिए ना, डाउट मत कीजिए। डाउट है मन में ना, प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। मैं बात करता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स, खासकर हिंदी मीडियम के बहुत सारे स्टूडेंट्स फोन करते हैं। मैं देखता हूं काफी ना वो हमेशा डाउट में रहते हैं। सर हम जो मटेरियल पढ़ रहे हैं, हम जो ये पढ़ रहे हैं उससे तो क्वेश्चन आता नहीं है, मैं क्या करूं? गाइस हमेशा आप थोड़ा डिसीजन लीजिए, अच्छा कंटेंट सेलेक्ट कीजिए, अच्छा टेस्ट सीरीज सेलेक्ट कीजिए, बट एक बार सेलेक्ट कर लिया डाउट मत रखिए। डाउट थोड़ा सा भी होगा ना ये एग्जाम नहीं निकलेगा। ये एग्जाम कॉन्फिडेंस का एग्जाम है, बता रहा हूं मैं। प्रीलिम्स तो पूरा कॉन्फिडेंस का एग्जाम है, क्योंकि 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक से बनते हैं, पर वो एलिमिनेशन टेक्निक हर कोई नहीं लगा पाता। जानता हर कोई है पर लगा नहीं पाता एग्जाम में। सबको मालूम है कि स्क्वायर ड्राइव कैसे मारना है, हुक कैसे मारना है, पुल कैसे मारना है, पर मारता वही है जो प्रैक्टिस करता है। याद रखिएगा, जिसको अपने पे भरोसा होता है। आप देखो कुछ कुछ बैट्समैन पहले बॉल में छक्का मार देते हैं। कैसे मार देते हैं? कुछ बैट्समैन पहले 1-2 बॉल खेलेंगे, ट्राई करेंगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। इतना प्रैक्टिस कर लो ना कि कॉन्फिडेंस हमेशा सुप्रीम रहे। तो डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट को मार दीजिए। डाउट, किल योर डाउट्स। हाउ टू किल योर डाउट्स? वही फॉलो कीजिए जिस पे आपको विश्वास है, जिस पे पूरा ट्रस्ट है, वही फॉलो कीजिए। आधे मन से मत पढ़िए सर, आधे मन से कुछ नहीं होने वाला आपका। दूसरा प्लानिंग हो गया, फिर प्रिपेयर। प्रिपेयर। अब प्रिपेयर क्या करना है? लोग गलती क्या करते हैं? एवरीथिंग, सब कुछ पढ़ने लगते हैं। भाई सब कुछ पढ़ने से आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, क्योंकि समय नहीं है। अब 120 दिन ही बचे।
आपको इंपॉर्टेंट थीम्स, प्रेडिक्टेड थीम्स को प्रिपेयर करना है। क्योंकि आप तो पढ़ाई कर रहे हैं ना यार, आप लास्ट 1 साल 2 साल से पढ़ाई कर ही रहे होंगे, आपने एक बार सिलेबस तो पढ़ा ही होगा। अभी पूरा सिलेबस पढ़ने का समय नहीं है, अभी उन चीजों पे इंपॉर्टेंस देने का समय है, उन चीजों को रिवाइज देने का समय है जो एक्सपेक्टेड है, जो इंपॉर्टेंट है। तो प्रिपेयर वो करना। ये कहां से मिलेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन। कहां से मिलेगा, क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से मिलेगा, क्या प्रेडिक्टेड है, कौन देगा मुझे? मैं दूंगा आपको, डेली दूंगा, एक प्लान से दूंगा, दिन के स्टार्ट होने के पहले दूंगा, कि पूरा दिन आपका माइंड क्लियर रहे। आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का ऑब्जेक्टिव ये 10 टॉपिक पढ़ना है, क्लियर कट। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कहां से पढ़ना है मैं आपको सोर्स बताऊंगा, पढ़ने के बाद क्या करना है वो भी बताऊंगा। कोई कंफ्यूजन का जगह ही नहीं। कंफ्यूज लोग क्यों होते हैं? हर कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर समय तो होता नहीं 120 दिन में। पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ोगे कितना दिन लगेगा? एक एक चैप्टर पढ़ोगे कितना दिन लगेगा? 90 चैप्टर है। कंफ्यूजन वहां से स्टार्ट होने लगता है। हर कुछ पढ़ना चाहोगे 120 दिन में पूरा नहीं पढ़ पाओगे। जब आपने पूरे साल भर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो 120 दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा? कैसे आप सारा एनसीईआरटी पढ़ लोगे? कैसे आप सारा स्टैंडर्ड बुक पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते हो। याद रखना, इंपॉर्टेंट थीम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिपीटेड टॉपिक्स, रिपीटेड थीम्स पे फोकस करना है। मैं निकाल के दूंगा आपको। मैंने लास्ट 25 साल का पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, इंपॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं। लास्ट 2 साल का करंट अफेयर्स एनालाइज किया है, इंपॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई किए, और आपको मैं दूंगा, डेली दूंगा। नेक्स्ट, एक बार आपने उन इंपॉर्टेंट थीम्स पढ़ लिया ना, फिर डेली पीवाईक्यू सॉल्व करना है उसी टॉपिक में। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा दिन में, शाम को पीवाईक्यू एनालाइज करना है। सर मेरे को पता नहीं पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करना है। मैंने पीवाईक्यू के भी वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली 5, 10, 15 पीवाईक्यू डेली बनाना है, डेली बनाना है, रैंडम नहीं। कैसे? जो पढ़ा उसका ही पीवाईक्यू डेली बनाना है। क्या पढ़ना है मैंने बताया, मैं बताऊंगा। रिपीटेड थीम्स, इंपॉर्टेंट थीम्स, करेंट थीम्स मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस। प्रीलिम्स का खेल ना प्रैक्टिस का है, प्रीलिम्स का खेल ना क्वेश्चन सॉल्विंग का है। हमेशा याद रखिए, खेल को ना उसके रूल से खेलिए। यदि खेल के रूल्स के अकॉर्डिंग आप गेम प्ले नहीं करोगे तो आप वो गेम लूज करोगे। बहुत सारे लोग प्रीलिम्स क्यों लूज करते हैं? प्रीलिम्स का गेम ही नहीं समझते। प्रीलिम्स का गेम नॉलेज का नहीं है, प्रीलिम्स का गेम प्रैक्टिस का है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा, जो जितना अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, जो जितना प्रेडिक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, जो एलिमिनेशन टेक्निक को मास्टर करेगा, उसी का पीटी निकलेगा। प्रैक्टिस। और लास्ट, प्रेडिक्ट। मैं करूंगा कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन प्रेडिक्ट। आप खुद सोचो, कट ऑफ आजकल 50 मार्क्स जा रहा है, 50 मार्क्स में 20-25 क्वेश्चन आपके प्रेडिक्टेड टॉपिक से आ रहा है, आधा काम तो वही हो गया। प्रीलिम्स निकालना टफ नहीं है, प्रीलिम्स निकालना टफ नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, नहीं है टफ। टफ क्या है? 100 के 100 बनाना टफ है। निकालने के लिए तो 50 क्वेश्चन चाहिए सर, निकालने के लिए तो 50 क्वेश्चन चाहिए। आप जाके देखिए मेरे पिछले क्वेश्चंस, मैंने कैसे पिछले साल क्वेश्चंस प्रेडिक्ट किए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे, मेरे वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाने, याद रखना हमेशा, 100 के 100 नहीं बनाने, 50 क्वेश्चन सही बनाने। 25 के आसपास तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा। क्यों बोल रहा हूं? हर साल करता हूं, हर साल मैं ट्राई करता हूं क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे प्रेडिक्शन से आते हैं। 25 क्वेश्चन ही आपको बनाने हैं एक्स्ट्रा। हो सकता है 25 से ज्यादा प्रेडिक्ट कर दूं, 30-35 प्रेडिक्ट कर दूं। तो प्रेडिक्शन ये आपको लास्ट 120 डेज बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि 4, 5, 10 क्वेश्चन भी आपके प्रेडिक्टेड क्वेश्चन लड़ गए जो आप पहले नहीं बना सकते थे, आपका मार्क्स शूट अप करेगा से आगे के ऊपर। प्रेडिक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, बहुत बच्चे आते हैं बोलते सर
आपका वो वाला पुम्पुहर वाला क्वेश्चन आ गया, आपका वो चीता वाला क्वेश्चन आ गया, अच्छा लगता है। इस साल भी मैं क्वेश्चन प्रेडिक्ट करूंगा, एनालाइज करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आपको प्लान दिखाता हूं, प्लान है क्या। तो ये प्लान है 25 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेल्फ स्टडी प्लान है। डेली आपको टारगेट दूंगा। स्टैटिक में क्या टारगेट है, आपको स्टैटिक बुक से पढ़ना है, बट उसके अंदर क्या पढ़ना है। मान लो पहला दिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स, प्रियम्बल, ये 4 चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा। आपका हैंड होल्ड करूंगा पूरे 120 डेज। पढ़ना आपको है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं क्या पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसके आने के चांसेस ज्यादा है, मैं बताऊंगा। कहीं नहीं इंडिया में आपको डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के कोई देगा। मैं डेली इंपॉर्टेंट निकाल के टॉपिक दूंगा। मेरा एक प्राइवेट चैनल है मेरे सारे प्रीलिम्स के स्टूडेंट्स के लिए, उस चैनल में आप ऐड हो जाइए। डेली आपको सुबह सुबह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेगा, आपको सिर्फ वही पढ़ना है। कहां से पढ़ना है, चैप्टर्स बताऊंगा, पेज नंबर बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पढ़ना पड़ा आपको पड़ेगा। गाइस, ज्यादा वीडियो के पीछे मत भागो, ज्यादा क्लास के पीछे मत भागो। सेल्फ स्टडी लास्ट 120 डेज बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, पढ़ना हर कुछ नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा। दोपहर को डेली पीपीपी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पीपीपी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पीपीपी, प्रीलिम्स पावर प्ले। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है। डेली में जो हिंदू से पेपर से पढ़ के बनाता हूँ, उसका कंपाइलेशन में दूंगा आपको। डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डेली 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप करंट अफेयर्स के दोपहर को, और रात को ऑप्टिमा नोट्स पढ़िए। ये करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है सब्जेक्ट वाइज। सुबह स्टैटिक पढ़ लिया, दोपहर में कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, रात को करंट अफेयर्स के नोट्स पढ़ लिए उसी टॉपिक पे। जो टॉपिक सुबह को पढ़ा उसी टॉपिक पे करंट अफेयर्स पढ़ लिया। वो टॉपिक अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मेरा एक पीवाईक्यू मास्टरी क्लास है, थीम वाइज मैंने पीवाईक्यू डिस्कस किया है। थीम वाइज, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के सारे क्वेश्चन एक साथ, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन एक साथ, सेलिएंट फीचर के सारे क्वेश्चन एक साथ, प्रियम्बल के सारे क्वेश्चन एक साथ। सोने से पहले रात को पीवाईक्यू एनालिसिस वीडियो देख लीजिए। वो टॉपिक पूरा होलिस्टिकली पूरा कवर हो जाएगा। कैसे, आपने स्टैटिक पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट थीम्स मैंने आइडेंटिफाई किया, आपने करंट पढ़ लिया, उस टॉपिक पे क्या हुआ है पूरे साल भर, और आपने पीवाईक्यू भी इस टॉपिक पे देख लिया। और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल से शो करता हूं। बहुत बच्चों को क्लैरिटी नहीं, क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छा सा समझाइए। समझिए, प्रियम्बल का चैप्टर है आपके टारगेट में, डे 1 में प्रियम्बल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रियम्बल पढ़ना है या नहीं पढ़ना है इस साल, इंपॉर्टेंट है या यही इंपॉर्टेंट है? तो यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल में क्या इंपॉर्टेंट है? सारे टर्म्स, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, इसके मीनिंग्स क्या है? प्रियम्बल, इज इट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कैन इट बी अमेंडेड? व्हेन वाज लास्ट अमेंडमेंट? बेसिक स्ट्रक्चर एंड प्रियम्बल, सब कुछ पढ़ना है। ये सारे डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है इस साल, मैं बताऊंगा डेली। प्लस रात को क्या करना है, पीवाईक्यू, प्रियम्बल में जितने पीवाईक्यू आए हैं उसको एनालाइज करना है। आपके पास पीवाईक्यू बुक है, उसको भी कर सकते हैं। मैंने 25 साल का पीवाईक्यू डिस्कस किया है। छोटे छोटे वीडियो है, 30-30 मिनट के वीडियो है, डेली 30-30 मिनट, 35-35 मिनट का वीडियो है, देख सकते हैं। बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। कॉन्फिडेंस आएगा आपको, नहीं मैंने प्रियम्बल, सर ने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए वो भी पढ़ लिए, करंट अफेयर्स भी पढ़ लिया प्रियम्बल का क्या है, और पीवाईक्यू भी देख लिया। और क्या चाहिए, कुछ नहीं है यार, बस यही 3 चीज करना है।
स्टैटिक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को स्टैटिक के सोर्सेस से पढ़ना है, जो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, बाकी के लिए जो बुक है आपको मालूम ही होगा। फिर उस टॉपिक पे जो करंट अफेयर्स है पूरे साल का, उस टॉपिक पे उसको पढ़ना है और PYQ एनालिस करना है। ये कर लिया आपका, कोई रोक नहीं सकता। तो आते हैं हम लोग फिर से वापस जो हमारा टाइम टेबल है। तो ये टाइम टेबल स्टार्ट हो गया है 25 से। फर्स्ट राउंड देखेंगे आप 14 दिन में टेस्ट है, पॉलिटी ऑप्टिमा टेस्ट। ये मतलब 100 क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे 100 क्वेश्चन पॉलिटी का मिलेगा आपको। फिर देखिए पॉलिटी के बाद हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस। फिर हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी ऑप्टिमा टेस्ट। ये ऑप्टिमा टेस्ट है क्या? ऑप्टिमा टेस्ट कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी हाई है। सर कुछ बता सकते हो, कुछ टॉपिक्स बता सकते हो आप? हाँ बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया आपको प्रियम्बल, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सर कोई ज्योग्राफी में बता सकते हो? बता सकते हैं। सुनामी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, गिफ्ट दे रहे हैं। सर कुछ एनवायरनमेंट बता सकते हो? जैसे अभी इसके बाद एनवायरनमेंट का टेस्ट होगा, बता सकते हैं। फुल ऑफ गिवन, स्पीसीज, लायन टेल मकाऊ, बहुत इंपॉर्टेंट। देन लेपर्ड, लॉपेट नहीं, चीता, रिलोकेशन। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आना था, नहीं आया था, इस साल आ सकता है। नेशनल पार्क्स, कूनो पालमपुर, एक नया नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बना रहे हैं, गांधी सागर। आई होप यू नो दैट। जस्ट एक बता रहे हैं। तो ऐसे हर सब्जेक्ट को पूरा करना है हमें, ठीक है। साइंस है, इकोनॉमी है, बजट है। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट देने हैं लास्ट 1 मंथ। 7 फुल लेंथ टेस्ट है, ये भी सिर्फ प्रेडिक्टेड क्वेश्चन पे है। प्लस आपको ऑप्टिमा कार्ड्स मिलेंगे जो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कार्ड है, खासकर मैपिंग हो गया, स्पीसीज हो गया, बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ लिखा होगा या डिस्क्रिप्शन में होगा, रीच आउट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। गाइस एक बार जरूर बात कर लीजिएगा, हो सकता है मैं आपको हेल्प कर दूँ। फॉर पीपल हु आर इन इंग्लिश मीडियम, आई विल अगेन मेक दिस वीडियो इन इंग्लिश, यू कैन वॉच दैट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।